तो शुरू करते हैं इस बेहद रहस्यमयी और रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी का विश्लेषण। ये कहानी है मार्कस ड्रेल की। मार्कस एक ट्रैवलर फोटोग्राफर हैं जो नेशनल ज्योग्राफिक के लिए एक अनजान झरने की तस्वीरें लेने बोर्नियो के घने जंगलों में आए हैं। पर इनका ये सफर ना एक ऐसे डरावने अनुभव में बदल जाता है जो हमारी इस भौतिक दुनिया और एक ऐसी भयानक अनदेखी दुनिया के बीच की सारी हदें मिटा देता है। चलिए उस खौफनाक रात की एक एक घटना को डिटेल में डिकोड करते हैं। ठीक है, अब इसमें थोड़ा गहराई से उतरते हैं। शुरुआत करते हैं उस एक चेतावनी से जो इस पूरी कहानी की नींव है। सफर शुरू करने से ठीक पहले मार्कस एक गैस स्टेशन पर रुकते हैं। वहां एक बूढ़ा आदमी जिसकी आंखें बिल्कुल सफेद और धुंधली थीं, वो मार्कस की किराए की एसयूवी को घूरता है और एक बेहद भारी खौफनाक आवाज में कहता है, अंधेरा होने के बाद जंगल के रास्ते पर मत जाना और जो भी देखो गाड़ी मत रोकना। देखिए, ये कोई मामूली सलाह नहीं थी, ये एक सख्त नियम था। लेकिन मार्कस, वो तो पूरी तरह से लॉजिक और कैमरा की दुनिया वाले इंसान है। उन्होंने इसे बस एक लोकल अंधविश्वास समझा और नजरअंदाज कर दिया, क्योंकि जंगल का ये रास्ता पहाड़ी रास्ते से पूरे 60 किलोमीटर छोटा था और सच कहूं तो ये उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती साबित होने वाली थी। पहला पड़ाव, खराब जीपीएस। रात के 11:30 बज चुके हैं। सफर में सबसे पहला अजीब संकेत तब मिलता है जब मार्कस का नेविगेशन अचानक काम करना बंद कर देता है। स्क्रीन पर वो नीला तीर एकदम से एक ग्रे खाली नक्शे पर जम जाता है। एक ऐसा नक्शा जहां कोई सड़क, कोई शहर या नदी का नामो निशान तक नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एक अनजान जंगल। मार्कस स्क्रीन को टैप करते हैं लेकिन सिस्टम हैंग हो चुका है। सोचकर देखिए, एक तर्कशील इंसान के लिए अपनी तकनीक का इस तरह किसी सन्नाटे में खो जाना कितना बेचैन करने वाला होता है। 35 किलोमीटर का ये रास्ता अब तक खत्म हो जाना चाहिए था, पर यह तो और गहरा और संकरा होता जा रहा है। अब यहाँ जो बात सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली है वो है इन दो अलग अलग तरह के जंगलों के बीच का जमीन आसमान का अंतर। एक नॉर्मल ट्रॉपिकल जंगल हमेशा जिंदा रहता है, वहाँ कीड़े मकोड़ों और पक्षियों की आवाजें आती हैं, हरियाली की एक ताज़ी महक होती है। लेकिन मार्कस जिस जंगल से गुजर रहे हैं वहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है। वहाँ एकदम घोंटू, बिल्कुल अप्राकृतिक सन्नाटा है। पेड़ों के तने इतने विशाल और अजीब हैं कि वो किसी पुराने महल के खंभों या किसी जेल की दीवारों जैसे लग रहे हैं। और बाहर से सड़ती हुई लकड़ी, ठहरे हुए पानी और किसी अजीब सी मीठी सड़ान की बू आ रही है। सच में ये एक जिंदा नहीं बल्कि एक मरा हुआ जंगल है। दूसरा पड़ाव, बारिश में वो लड़की। अचानक गाड़ी की हेडलाइट्स की रोशनी में कुछ चमकता है। मार्कस को एकदम जोर से ब्रेक लगाना पड़ता है। सड़क के ठीक बीचों बीच 7 या 8 साल की एक छोटी बच्ची खड़ी है। उसने सफेद रंग की ड्रेस पहनी है और सबसे खौफनाक बात यह थी कि इतनी मूसलाधार बारिश होने के बावजूद वो बच्ची पूरी तरह से सूखी हुई है। उसके काले बालों ने उसके चेहरे को ढक रखा है और उसके पांव बिल्कुल नंगे हैं। ये एक ऐसा मंजर था जो किसी के भी दिमाग को झकझोर दे। एक तरफ किसी मुसीबत में फंसी बच्ची की मदद करने की इंसानी फितरत और दूसरी तरफ उस बूढ़े आदमी की वो बेहद सख्त चेतावनी, गाड़ी मत रोकना। मार्कस का हाथ रिफ्लेक्स एक्शन में दरवाजे के हैंडल की तरफ जाता है, पर वो खुद को रोक लेते हैं। वो दरवाजा खोलने के बजाय बस थोड़ी सी खिड़की नीचे करते हैं और जैसे ही खिड़की खुलती है वही मीठी सड़ांध वाली हवा कार के अंदर तेजी से भर जाती है और तभी वो बच्ची धीरे से अपना सिर उठाती है। मार्कस ने अपनी जिंदगी में युद्ध और प्राकृतिक आपदाएं सब देखे हैं, पर उस काले बालों के पीछे जो भी था उसे देखकर उनके हाथ बुरी तरह कांपते हैं। उनका पैर ऑटोमेटिकली एक्सीलरेटर पर दबे जाता है और गाड़ी आगे बढ़ती है, पर वो बच्ची वहां से 1 इंच भी नहीं हिलती। और फिर कार उस आकृति के आर पार ऐसे निकल जाती है जैसे वो इंसान नहीं, कोई धुआं हो। उस एक पल में कार के अंदर का तापमान इतना गिर जाता है कि मार्कस की सांसें भाप बनने लगती हैं। और ठीक उसी वक्त बाईं तरफ से, बिल्कुल ऐसे जैसे कोई पैसेंजर सीट पर बैठा हो, एक बच्ची की हंसी गूंजती है। एक ऐसी हंसी जो किसी भी एंगल से इंसानी नहीं थी। तीसरा हिस्सा, जंगल के रास्ते के नियम। ठीक 10 मिनट बाद डामर की वो सड़क अचानक गायब हो जाती है और गाड़ी एक घने जाल जैसे जंगल के सामने खड़ी होती है। मार्कस किसी तरह बड़ी मुश्किल से गाड़ी को मोड़कर वापस उसी रास्ते पर ले जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन अब आसपास का माहौल पूरी तरह बदल चुका है। जंगल की झाड़ियों में कुछ बहुत ही विशाल चीज गाड़ी के साथ साथ चल रही है। उसकी भारी लयबद्ध सांसें इंजन की तेज आवाज के ऊपर से साफ सुनाई दे रही हैं। और सबसे डरावनी बात यह है कि अब साइड के किलोमीटर पत्थर उल्टे चल रहे हैं। 35 से 0 पर आने के बजाय अब 4, 5, 6 किलोमीटर के पत्थर गुजर रहे हैं। ये रास्ता छोटा होने के बजाय लंबा होता जा रहा है।
तो यहाँ सबसे अहम बात यह है कि मार्कस को अब समझ आ चुका है कि उन्हें कुछ बहुत ही बुनियादी नियमों का पालन करना होगा। इस अलौकिक जगह पर जिंदा बचने का सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका है, इस कार को एक ढाल की तरह इस्तेमाल करना। नियम बेहद सीधे पर उतने ही खौफनाक हैं। पहला, गाड़ी किसी भी हाल में नहीं रुकनी चाहिए। दूसरा, बाहर जो भी है गलती से भी उसकी आंखों में नहीं देखना है। और तीसरा, कार का कोई भी हिस्सा खुला नहीं होना चाहिए। जब तक इंजन चल रहा है और चारों तरफ इस कार की मेटल बॉडी है, तब तक मार्कस सुरक्षित है। जैसे जैसे गाड़ी आगे भागती है, डर का ग्राफ हर किलोमीटर के साथ तेजी से बढ़ता जाता है। 11वें किलोमीटर पर गाड़ी का इंजन अजीब तरह से कांपने लगता है। हेडलाइट्स किसी पावर सर्ज की तरह बिल्कुल धीमी हो जाती हैं और तभी पेड़ों के बीच पुरानी डार्क ड्रेस पहने कई आकृतियां दिखाई देती हैं। वो हिलती नहीं है, बस उनके सिर मार्कस को देखने के लिए एक बेहद अप्राकृतिक तरीके से घूमते हैं। 19वें किलोमीटर पर कार का रेडियो अचानक अपने आप ऑन हो जाता है, जिसमें से किसी अनजान भयानक भाषा में बहुत सारी आवाजें एक साथ चीखने लगती हैं। और फिर आता है किलोमीटर 23, जहां मार्कस की कार अचानक किसी चीज से बुरी तरह टकरा जाती है। चौथा पड़ाव, अंधेरे में पीछा। एक बेहद भारी टक्कर होती है। कोई भारी चीज हुड के ऊपर से फिसलती हुई छत पर जा गिरती है। पलक झपकते ही मार्कस जोर से ब्रेक लगा देते हैं और कार रुक जाती है। जंगल का वो मौत जैसा सन्नाटा वापस लौटाता है। सबसे बड़ा नियम टूट चुका है, गाड़ी मत रोकना। शुरू के कुछ सेकंड कुछ नहीं होता, एकदम शांति। और फिर पीछे के दरवाजे पर उंगलियों के खिसकने की एक सदी हुई आवाज आती है। बाहर से कोई हैंडल को धीरे धीरे खींचना शुरू कर देता है। मार्कस पूरी ताकत से एक्सीलरेटर दबा देते हैं। कीचड़ से भरी उस सड़क पर कार बिल्कुल बेकाबू होकर आगे भागती है। पीछे से एक ऐसी भयानक आवाज आती है जो किसी चीख, किसी अजीब हंसी और लोहे की पुरानी मशीनों के घिसने का मिक्स है। अब जंगल में कोई चीज गाड़ी के साथ साथ पूरी रफ्तार से दौड़ रही है। हेडलाइट्स की रोशनी में मार्कस एक लंबी, पीली और बिना जोड़ों वाली अजीब सी आकृति को पेड़ों के ऊपर तेजी से चढ़ते और गाड़ी का पीछा करते हुए देखते हैं। सच कहूं तो रियलिटी के सारे नियम यहां आकर पूरी तरह से टूट चुके हैं। और ये आंकड़ा 94 मील प्रति घंटा, ये साफ दर्शाता है कि उस वक्त जान बचाने की जदोजहद किस लेवल पर थी। एक ऐसी पतली, खराब और कीचड़ वाली सड़क जहां 40 की स्पीड पर गाड़ी चलाना मुश्किल होता है, वहां स्पीडोमीटर का कांटा 94 को छू रहा था। मार्कस बस अपनी सारी कोशिश सामने सड़क पर नजर गड़ाए रखने में लगा देते हैं। एक पल के लिए भी वो सफेद गोल आंखों वाले चेहरे की तरफ नहीं देखते जो ठीक पेड़ों की ऊंचाई से उन्हें घूर रहा था। 5वां पड़ाव, सुबह की रोशनी और निशान। किलोमीटर 30, 31, 32 और आखिरकार 35वें किलोमीटर पर सड़क अचानक से खत्म हो जाती है। लेकिन इस बार एक झटके में सामने एक सुरक्षित गांव दिखाई देता है, क्वाला बेसर। वहां एक गेस्ट हाउस के बाहर पीली रोशनी जल रही थी। मार्कस तुरंत गाड़ी रोकते हैं। उनके हाथ स्टीयरिंग व्हील को इतनी बुरी तरह से जकड़े हुए थे कि उन्हें अपनी एक एक उंगली को खोलना पड़ता है। बाहर का जंगल अब बिल्कुल शांत था, वैसा ही शांत जैसा एक नॉर्मल जंगल होता है। रात का वो दमघोटू खौफ अब आखिरकार खत्म हो चुका था। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। अगली सुबह जब मार्कस अपनी कार की हालत देखते हैं तो उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। गाड़ी के दोनों तरफ नाखूनों जैसी सैकड़ों लंबी लंबी खरोंचें थीं। पर सबसे डरावना सबूत तो गाड़ी की छत पर था। पीछे के दरवाजे के ठीक ऊपर लोहे की छत में एक हाथ का निशान अंदर तक धंसा हुआ था, बिल्कुल ऐसे जैसे किसी ने इसे गीली मिट्टी में दबा दिया हो। और यहाँ सबसे अजीब बात ये थी कि उस हाथ में 5 नहीं बल्कि 6 उंगलियां थीं। एक छोटी छठी उंगली जो सबसे किनारे पर मुड़ी हुई थी। गेस्ट हाउस की मालकिन, जिसका नाम फातिमा था, उन निशानों को देखकर जरा भी हैरान नहीं होती, बल्कि वो एक बेहद गंभीर आवाज में बताती है कि जिस जंगल के रास्ते से मार्कस आए हैं ना, वो तो पिछले 30 सालों से वजूद में ही नहीं है। उससे 1991 में बनाया गया था, पर जब वहां काम करने वाले मजदूर रहस्यमयी तरीके से गायब होने लगे तो उस सड़क को हमेशा के लिए छोड़ दिया गया। और पिछले 30 सालों में जंगल ने उस पूरे रास्ते को वापस पूरी तरह से निगल लिया है। चलिए अब इस चीज को एक अलग नजरिए से देखते हैं। अगर हम कार के फिजिकल डैमेज और डिजिटल सबूतों की तुलना करें तो एक और बड़ा सच सामने आता है। देखिए, मार्कस एक प्रोफेशनल फोटोग्राफर हैं, तो नेचुरली उन्होंने कार के सारे निशानों और बम्पर पर लगे उस अजीब चमकीले धब्बे की तस्वीरें खींच ली थीं। लेकिन जब वो अपने कैमरे में उन फोटोज को चेक करते हैं तो वहां कुछ नहीं होता। हर एक फोटो पूरी तरह से पिच ब्लैक यानी काली थी। भौतिक दुनिया में कार पर हुआ नुकसान बिल्कुल साफ था, पर जंगल की उन अलौकिक चीजों ने किसी फिल्म या कैमरे में कैद होने से साफ इनकार कर दिया था। रात के अंधेरे में जो चीज वहां थी वो दिन के उजाले में अपना वजूद नहीं दिखाना चाहती थी। और आखिरी हिस्सा, कभी न खत्म होने वाली गूंज। उस झरने की तस्वीरें लिए बिना ही मार्कस वापस अपने घर लौट आते हैं। कुचिंग आते ही वो उस डैमेज्ड एसयूवी को फौरन बेच देते हैं।
आखिर उन अजीब खरोचों और निशानों को वो किसी को एक्सप्लेन कैसे करते? उन्होंने इस घटना का जिक्र कभी किसी से नहीं किया। वो जिंदा बच गए थे और इस बात के लिए वो सच में बेहद आभारी थे। लेकिन दोस्तों, क्या उस डरावने जंगल से बाहर आ जाना ही सच में वहां से पूरी तरह बच निकलना है? सच तो ये है कि आज भी जब रात बेहद गहरी होती है और मार्कस अपने सुरक्षित आधुनिक अपार्टमेंट में अकेले होते हैं, तो कभी कभी उन्हें बाहर से कुछ अजीब आवाजें सुनाई देती हैं। ये किसी तेज हवा या चिड़ियों की आवाज नहीं होती, बल्कि किसी चीज के छूने की आवाज होती है। धीमी और बहुत ही सधी हुई उंगलियां जो उनके अपार्टमेंट की बाहरी लोहे की दीवार पर धीरे धीरे खिसक रही हैं, ठीक लिविंग रूम से लेकर बेडरूम की तरफ। मार्कस बस चुपचाप बिल्कुल शांत लेटे रहते हैं। वो तालों को चेक करने नहीं उठते और खिड़की की तरफ तो भूल कर भी नहीं देखते। तो आखिर में ये कहानी हमें एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। उस घने डरावने अंधेरे में उन्होंने जो नियम सीखे थे, उन्हें अब जिंदगी भर निभाना है। हमारी आधुनिक तकनीक, हमारा जीपीएस और हमारा लॉजिक, ये सब हमें भरोसा दिलाते हैं कि हम इस दुनिया में कहीं भी जा सकते हैं। पर ऐसी घटनाएं याद दिलाती हैं कि दुनिया में आज भी कुछ ऐसी प्राचीन और रहस्यमयी जगह मौजूद हैं जो हमारे लॉजिक नहीं, बल्कि सिर्फ हमारे सम्मान की मांग करती हैं। और अगर उन्हें ये सम्मान ना दिया जाए, तो हो सकता है कि वो अंधेरा हमेशा के लिए किसी का साया बन जाए।